नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पक्ष एवं विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनके रणनीति पर चर्चा करूँगा। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने अपना अभियान जारी रखा है और विपक्ष भी सत्ता को कब्जा हासिल करने के लिए या सत्ता को छीनने के लिए एकता के प्रयास में जुटा हुआ। कांग्रेस भारत जोड़ो की यात्रा पर निकली हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े पुरोधा के रूप में उभरे। हाल ही में कांग्रेस पर कांग्रेस बचाओ या उनके नेतृत्व पर वार किया गया था। ये वार केंद्र सरकार की ओर से हुआ था, उनके मंत्रियों की ओर से हुआ था, लेकिन हाल में ही बिहार में बेगूसराय की जो घटना हुई जिसमें कि 4 लोगों ने करीब 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल से यात्रा कर 28 राउंड फायरिंग की और 11 लोगों को गोलीबारी में घायल किया, जिसमें से एक की दुखद मौत हुई। 4 थाना क्षेत्र में करीब 45 मिनट तक उक्त अपराधी घूम घूम कर फायरिंग करते रहे और सुरक्षित निकल भी गए। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का कयास दौर शुरू हुआ। अभी तक सत्ता की महत्वपूर्ण हिस्सेदार रही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को सवाल खड़े किए नीतीश पर और उनको सत्ता का लोभी बताया। निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे कि अपराधी बेखौफ से लगे। निश्चित तौर पर इस गोलीबारी की घटना ने सुशासन बाबू की छवि को भी क्षत पहुंचाई है। हालांकि बिहार सरकार ने घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार उन गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई और गिरफ्तारी पर आपत्ति जताने के बाद ही उस घटना की सीबीआई और एनआईए से जांच करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मांग का कोई औचित्य नहीं था। सीबीआई की जांच या एनआईए जैसी राष्ट्रीय एजेंसी की जांच उस केस में कराना जरूरी होता है जहां की कोई आतंकवादी घटना घटी हो।
और वहाँ की सरकार जांच करने में स्वयं को अक्षम पा रही है। इस तरह अगर सभी प्रकार की जांचों को सवाल खड़े किए जाएंगे या सभी जांच को सीबीआई या एनआईए या अन्य एजेंसियों से कराया जाएगा, तो आप बताइए कि उसकी आवश्यकता क्या रहेगी। और जो स्थानीय पुलिस है, राज्य पुलिस, उसका क्या काम रह जाए। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री का यह बयान समझ से परे है और जिस प्रकार वो गिरफ्तारी के बाद छटपटाए हुए हैं और जैसा आरोप नीतीश जी ने लगाया था, हालांकि उन्होंने मामले में, गोलीबारी के मामले में पिछड़ों और मुसलमानों को बीच में लाके निश्चित तौर पर उस मामले को घुमाने का प्रयास किया था, जिसकी चौहर निंदा भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का यह आचरण रहा गिरिराज सिंह जी का, उसकी भी तारीफ नहीं की जा सकती। अच्छा तो ये होता केंद्रीय मंत्री अभी उन अपराधियों से पूछताछ हो रही है बेगूसराय मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए था कि उसका क्या निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष के बाद भी कोई बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह गिरिराज सिंह जी ने गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाए और गिरफ्तारी को गलत बताया,